कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तेरा धाम। कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तेरा धाम। यहाँ पर भगत संत जिसको आत्मबोध, स्वयं की जानकारी, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा का अनुभव, प्रभु का अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाता है, तब वह इसकी प्रशंसा के लिए, इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए कहता है कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तेरा धाम। सो जो तू है, जो तेरा उपस्थिति है, जो तेरी ज्योति है, जिसको हर जगह कण कण में आपकी ही ज्योत, आपकी ही नूर, आपका ही दर्शन, उपस्थिति हो रही है। यहाँ तक कि अगर हम दिशाओं की भी बात करें, चाहे सामने, चाहे दाएं, चाहे बाएं, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चहुँ दिशा में जिधर भी मेरी नजर जाती है, उधर तो ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। इस बात को, इस वाक्य को अगर हम समझने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें, जनरली ये बातें जो यहाँ संत महात्मा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कण कण में है ज्योति तेरी, ये बात कोई नई हम नहीं सुन रहे हैं। ये कोई बात आज पहली बार हमने नहीं सुना। शायद बचपन में, शायद किताबों में, शायद धर्म ग्रंथों से, शायद कहानियों से हम सभी को ये अवगत है कि ये प्रभु परमात्मा, ये ईश्वर कण कण में विराजमान है, हर जगह है। तो ये एक शब्द है, कहावत है, कहने के लिए है, सुनने के लिए है, सिर्फ सुनाने के लिए है। कभी इसके ऊपर हम गौर नहीं करते हैं। किताबों में कह दिया गया है कि कण कण में है ज्योति तेरी। हम भी पढ़ लिए और अपने बच्चों को भी सुना दिए, दोस्तों को सुना दिए, मित्रों को सुना दिए, और हमारा काम खत्म। हम विचार नहीं करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वाकई में ऐसा कण कण में इसकी ज्योति, इसका रूप है भी कि नहीं है।
जब अध्यात्म की बात आती है, जब प्रभु परमात्मा की बात आती है, तो हम शब्दों को सिर्फ सुनने तक समझते हैं कि धर्म हो गया, पूजा हो गया, हमारी प्रार्थना हो गई। जब हम हकीकत जीवन की बात करते हैं, तब हम शब्द तक नहीं रहते हैं। हमें प्यास लगी है, पानी पीने से प्यास बुझता है। भूख लगी है, रोटी खाने से भूख मिटती है। जब एक्चुअल की बात आती है, तब हम शब्दों तक नहीं रुकते हैं। अगर आपको प्यास लगी है, आप ये रटने लगिए, पानी पीने से प्यास बुझता है। सुन भी लीजिए, सुना भी दीजिए, लेकिन आप वहां तक नहीं रुकते हैं। आप प्रयत्न करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुझे पानी चाहिए, ये मुझे पता है कि पानी से प्यास बुझती है, लेकिन ये पता होना हमारे किसी काम का नहीं है। चाहे हम कितनी बार इसको रटते रहें, कितनी बार बुझाते रहें, कितनी बार सुनाते रहें, इसका महत्व मेरे जीवन में जीरो के बराबर है। कोई नहीं, ना हमारी तड़प बुझ सकती है, ना मेरी प्यास बुझ सकती है, ना मेरी बेचैनी बुझ सकती है जो प्यास की है। जब हमारे वास्तविक जीवन में जो चीज की भी जरूरतें हैं, हम उसको पूरा करने के लिए शब्द से आगे उठ करके उस तत्व पे जाते हैं, उस तत्व को लाते हैं, उस तत्व का ग्रहण करते हैं, उस तत्व को अपने साथ जीते हैं, तो उसका जीवन में आनंद, उसका जीवन में अनुभूति हो जाती है। पानी पी लिए, आपको अनुभव हो गया कि पानी पीने से प्यास बुझ गई, आनंद आया, प्यास थी, प्यास का अनुभव हुआ। पानी पीने से प्यास बुझती है एक शब्द है, बुक में लिखा जा सकता है, सुनाया जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन इसको पढ़ने से, इसको सुनने से, इसको सुनाने से, इसको कहने से अनुभव नहीं बनता है। अनुभव शब्द नहीं है, अनुभव कविता नहीं है, अनुभव दोहे नहीं है, अनुभव धर्मशास्त्र नहीं है, अनुभव किताब नहीं है। किताबों में लिखा गया है, लेकिन अनुभव लिखा नहीं जाता, अनुभव कहा नहीं जाता। जो भी कहा जाता है वो अनुभव नहीं होता है, जो भी लिखा जाता है वो अनुभव नहीं होता। भले ही शायद किताब में लिखा ना हो कि पानी पीने से प्यास बुझती है, अगर मैं पानी पी लिया तो उसका मुझे अनुभव हो गया, भले ही मुझे नहीं पता है कि शब्द है कि नहीं, कहीं किताबों में लिखा है कि नहीं, सुना है कि नहीं सुना है, पढ़ने अनपढ़ने से कोई लेना देना नहीं। अनुभव हकीकत में जरूरत है हमारे जीवन का। जीवन हम जी रहे हैं, इसका अनुभव है। आंखों से आप देख रहे हैं, ये आपको अनुभव हो रहा है दृष्टि का। जो सामने चीजें दिख रही हैं, सुंदर फूल दिख रहे हैं, धरती दिख रही है, इसका आप अनुभूति कर रहे हो, इसको अनुभव कर रहे हो। इस संसार में हम पांचों अपने ज्ञानेंद्रिया से, चाहे वो लिखी हो चाहे न लिखी हो, उनको अनुभव करते हैं। जब इसी अनुभूति को किसी को कहना होता है, किसी को शेयर करना होता है, किसी को बताना होता है, तो सत्य पुरुष उनको बयानों में, उनको शब्दों में कहने का प्रयास करता है, सिर्फ प्रयास करता है। अनुभव
लिख नहीं सकता, देखी हुई चीज लिख नहीं सकती, सुनी हुई चीज लिख नहीं सकती, फील की हुई चीज लिखी नहीं जा सकती। फिर भी संतों ने, महात्माओं ने, सत्य पुरुष ने, जिसने इस विराट तत्व को जो कण कण में विराजमान है, उसकी ज्योति हर जगह है, ये अनुभव करने के बाद ये कहने का प्रयास किया गया। इस लाइन में भी, इस बात में भी, जिसने, सत्य पुरुष ने जब इस तत्व का अनुभव किया, जिसको प्रभु परमात्मा स्वयं कुछ भी कहिए, तब उसने कहा, तब यहां कहा गया कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात में तेरा नाम। अगर मैं इसको सिर्फ रट लेता हूं, इसको मैं सिर्फ याद कर लेता हूं, सिर्फ सुना लेता हूं, तो कण कण में मुझे कोई चीज, कोई वस्तु, कोई तत्व, कोई चीज नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो ये पढ़ना सिर्फ पढ़ना है, शब्द सिर्फ शब्द है। एक्सक्यूज मी। सो यहां पे जो कहने का प्रयास किया जा रहा है, ये उन संतों द्वारा कहा जा रहा है, उन भक्तों द्वारा कहा जा रहा है जिन्होंने इसका बोध किया, जिन्होंने इसको अनुभव में लाया, जिन्होंने इसको देखा, जिन्होंने इसको सुना, जिन्होंने इसको अनुभव कहा। उस अनुभव की हुई, अनुभव की फीलिंग को, देखी हुई दृष्टि को, कानों से सुनी हुई दृष्टि को, महसूस को हुई चीजों को एक भाषा के माध्यम से, कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से वो कहने का प्रयास करते हैं। और वो जो भी कहने का प्रयास करते हैं सिर्फ प्रयास है। 100% जो अनुभव में आया है, जो दिखा है, वो कहा नहीं जा सकता, वो लिखा नहीं जा सकता। उसका संक्षिप्त, उसका मिला जुला, उससे मिलता जुलता कुछ शब्दों का सहारा गार। इसमें कहा गया कण कण में ज्योति तेरी। इसका मतलब कुछ कण कण। अब कण कहते किसको है? कण का मतलब क्या है? किसी भी छोटे से छोटे पदार्थ को, वस्तु को, या कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका एक फॉर्म है, जिसका एक आकार है, जिसका कोई लेंथ है, जिसका कोई विड्थ है, जिसका कोई हाइट है, कहते हैं उस पदार्थ, कोई भी पदार्थ उठा लीजिए, एक मिट्टी का कण उठा लीजिए, तो वो कण भी जिस तत्व से बना है, जिससे बना है, वो ज्योति भी तेरी ही है, अर्थात उसमें भी आप ही विराजमान हो, वो बनने का कारण भी आप हो। कण अर्थात जो भी हम सभी को दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, या नहीं दिख रहा है, या नहीं आ रहा है, वो सभी कुछ के पीछे, के आगे, के अंदर, के भीतर केवल केवल यह ही प्रभु परमात्मा निराकार उपस्थित है। जिसने देखा, उसने जाना, जिसने अनुभव किया, वो कह सकता है कण कण में है ज्योति तेरी। कण को हटा दूं तो ज्योति नहीं है। कण अर्थात पदार्थ, एक जगह पदार्थ है, एक जगह नहीं है। तो ऐसा है क्या कि कहीं प्रभु परमात्मा है, कहीं निराकार है, कहीं नहीं है। अब ये कहने का भेद हो गया। अब हम इसको समझने वाले किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, पेड़ पौधों को, जीव जंतु को भी समझ सकते हैं। यहां जब हमने इस प्रभु परमात्मा को, निराकार को जब अनुभव किया, जब खुद देखा, खुद महसूस किया,
तब समझ में आया, तब अनुभव में आया कि कहने के लिए जस्ट कोई शब्द का सहारा लेना पड़ता है। कोई कण कण कह रहा है, कोई रोम रोम कह रहा है, कोई हर जगह कह रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां यह आपको दर्शन नहीं दे रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको अनुभव में नहीं आ रहा है। कोई ऐसी स्थित जगह, परिस्थिति, सिचुएशन नहीं जहां यह निराकार प्रभु परमात्मा उपस्थित नहीं है। अब यहां हर जगह कहा जाए, कण कण में कहा जाए, रोम रोम में कहा जाए, कहने के शब्दों का फेर हो सकता है, लेकिन कहने के पीछे का जो राज्य है वो अनुभव है, वो बोध है, वो समझ है। अगर मैं सब जगह कहूं, अगर मैं कण कण में कहूं, अगर मैं रोम रोम में कहूं, तो रोम रोम में, कण कण में, सब जगह में चाहे ऊपर कहूं, चाहे नीचे कहूं, चाहे दाएं कहूं, चाहे बाएं कहूं सिर्फ शब्दों का फेर है। लेकिन अधिकतर पाया गया है कि हम इन शब्दों को बाखूबी रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, सुना देते हैं, रोज सुन लेते हैं, और सुनते 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 इतने सालों से, इतने वर्षों से अब ये जहन में, ये ख्याल में आता ही नहीं कि सुनने सुनाने के अलावा इसके आगे अनुभव की बात है भी या नहीं है। सुनते 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 ऐसा हमें प्रतीति होने लगता है, ऐसा हम मानने लगते हैं कि मेरा जानना हो गया है, मेरा अनुभव हो गया है, मैं तो जानता ही हूं कि परमात्मा हर जगह है, निराकार हर जगह है। सिर्फ कहने के लिए हम कह देते हैं, सुनने के लिए सुन लेते हैं, सुनाने के लिए सुना देते हैं, लेकिन कभी जहन में, कभी खुद से विचार करिए, खुद आप सोचिए, क्या आपको हर जगह ये निराकार परमात्मा अनुभव में आता है या नहीं? हर जगह में आप खुद भी आते हो, आप भी आते हो, मैं भी आता हूं, बच्चे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, पर्वत पहाड़ भी आते हैं, हवा जीव आकाश भी आते हैं, सूरज चांद सितारे भी आते हैं, धरती अग्नि जल भी आती है। इन सभी में मैं निराकार परमात्मा का अनुभूति करता हूं या नहीं? अपने आप में प्रभु परमात्मा निराकार का अनुभूति होता है या नहीं? क्या मेरे हाथ, क्या मेरे शरीर, क्या मेरा शरीर का कोई हिस्सा प्रभु परमात्मा से अलग है? इसमें मुझे प्रभु परमात्मा का, निराकार का अनुभव, एहसास कभी मन में आता है, कभी मन से उगता है या नहीं? प्रश्न यहाँ स्वयं की है, प्रश्न यहाँ व्यक्तिगत है। अगर मैं कहता हूं, मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि ये परमात्मा निराकार प्रभु हर जगह मुझे बोध में आ रहा है, मेरे अंदर के बोध में आ रहा है, मेरे बाहर के बोध में आ रहा है, मेरे शरीर के बोध में आ रहा है, बिना शरीर के भी बोध में आ रहा है कि नहीं? ये मैं कह सकता हूं कि मैं बोध मुझे हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आध्यात्म बहुत ही व्यक्तिगत विषय है। इसमें मैं कह दूं
कि मुझे इस प्रभु परमात्मा का बोध हुआ है, मुझे आत्मा का बोध हुआ है, मुझे सेल्फ का बोध हुआ है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, ये कहने के बाद मैं साबित नहीं कर सकता हूं कि आपको हुआ है कि नहीं, और आपको मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता हूं। किसी तरह से मैं नहीं कह सकता हूं कि मैंने जो बोध किया है आप ले लो, आप बोध कर लो, आप जान जाओ, आप इस निराकार परमात्मा को देख लो। अनुभव, बोध, एहसास ट्रांसफरेबल नहीं होता है। मतलब कि जो मैंने बोध किया इस निराकार परमात्मा का, आत्मबोध, स्वयं की जानकारी, मैं किसी भी तरह से आपको दे नहीं सकता हूं, कोई भी आपको नहीं दे सकता है। आपको अपने का बोध, स्वयं का बोध, निराकार का बोध, परमात्मा का बोध, अपने आप का एहसास, निराकार का एहसास स्वयं ही करना होगा। कोई गुरु, कोई व्यक्ति आपको अनुभव नहीं करा सकती। आप स्वयं ही अनुभव करोगे अपने आप का, जिसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, प्रभु कहो, ईश्वर कहो। कोई भी मैं, गुरु, सतगुरु केवल आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको सुगम रास्ता बता सकता है। सिर्फ गुरु का काम है रास्ता दिखाना, गुरु का काम है रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करना, गुरु का काम है एक सहायक मन के अंदर भाव उत्पन्न करना। अगर ये गुरु अनुभव कर सकता है तो मैं भी स्वयं को अनुभव कर सकता हूं, निराकार को अनुभव कर सकता हूं। तो ये एक्सक्यूज मी, अध्यात्म, अनुभव, एहसास केवल स्वयं को ही करना होता है। मैं अपनी अनुभूति, अपने अनुभव, आत्मबोध को किसी भी तरीके से अपने बच्चे को नहीं दे सकता, किसी भी तरीके से अपने पत्नी को नहीं दे सकता, किसी भी तरीके से मैं माता पिता को नहीं दे सकता। अनुभव, एहसास सिर्फ इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, खुद को ही करना पड़ेगा। किसी हालत में मैं गुरु, सतगुरु, भगवान आपको आपका बोध नहीं करा सकता। रास्ता बताया जा सकता है, तरीका बताया जा सकता है कि इस तरीके से, ऐसे आपको अपने आप का बोध हो सकता है, निराकार का बोध हो सकता है। लेकिन मैं, सतगुरु, परमात्मा, कोई भी आपको बोध नहीं दे सकता, एहसास नहीं दे सकता, अनुभव नहीं दे सकता। अनुभव, एहसास अपने आप का, आत्मा का, परमात्मा का, निराकार का, प्रभु का आपको, हमको स्वयं ही करना होता है, स्वयं ही करना होता है। कोई सद्गुरु आपको आपका आत्मबोध नहीं दे सकता। आप सद्गुरु के पास जाकर के प्रोत्साहित हो सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं, मोटिवेशन में हो सकते हैं। जिस तरीके से, जिस रास्ते से, जिस गतिविधि ने से प्रभु को स्वयं का बोध सद्गुरु ने किया, वो तरीका, वो रास्ता आपको बता सकता है, वो गतिविधियां, वो एक्टिविटी आपको कह सकता है, लिख सकता है, सुना सकता है। लेकिन वो खुद का बोध,
आपको नहीं दे सकता। स्वयं का बोध स्वयं को करना होता है। स्वयं बोध, आत्मा का बोध, अपने आप का बोध, अपने आप के होने का एहसास। इस बात की को आप इनकार नहीं कर सकते कि आप कुछ न कुछ तो हैं। कुछ आपको लगता होगा, अनुभूति में आता होगा कि मैं कुछ तो हूं। क्या हूं ये क्लियर नहीं। मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, मैं एनर्जी हूं या नहीं हूं, मैं सोर्स ऑफ ऑल द यूनिवर्स हूं या नहीं हूं। आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, आप कह नहीं सकते हो, लेकिन ये हर व्यक्ति अगर कभी न कभी उसे एहसास, उसे बोध ये होता है कि मेरा वजूद है, मैं हूं, समथिंग, कुछ हूं। ये कई बार हमें अनुभूति होती है इस संसार में, इस जीवन को जीते हुए। इतना तो हम सबको ख्याल आता है, मैं हूं, कुछ हूं, समथिंग, कुछ तो प्रेजेंस है। सिर्फ ये बड़ा होने का एहसास बड़ा धुंधला है, बहुत कम कभी मेरे अंदर जगता है। अधिकतर इस संसार में मैं अपने आप को, इस शरीर को ही समझता हूं कि ये शरीर ही मैं हूं। लेकिन इस पे कभी हम गहन विचार नहीं करते कि मैं वाकई में शरीर हूं या शरीर का इस्तेमाल करता हूं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करता हूं सुनने के लिए, समझने के लिए, जीने के लिए। कभी ख्याल नहीं आता है, कभी अनुभव में, ये मन में चिंतन नहीं आता है कि इसके ऊपर हम विचार करें, सोचें, मनन करें। वाकई में मैं हूं, कौन हूं? मैं अपने आप को अनुभव करता हूं या नहीं करता हूं? जरा इस पे हम विचार करें। अगर मान लेते हैं कि आप शरीर ही है, शरीर को ही अपना मानते हैं, या मन के अंदर ऐसा ख्याल है आपको कि मैं हूं, सिर्फ या तो शब्द है आपके पास, मैं हूं जिस भाषा में आप जिस भाषा को जानते हो, जिस भाषा को प्रयोग करते हो, उसमें हो सकता है आई एम, स्वयं, मैं हूं, कुछ शब्दों को आपने याद किया हो, या मन के अंदर ऐसा बैठ गया है कि मैं हूं। कई बार दास अनुभव करता है, मैं अर्थात मन को ही कहा जाता है। कई बार मन को ही मैं कहता हूं, मन को ही स्वयं लोग कहते हैं। आप ध्यान करिए, जब आप पैदा हुए थे, क्या आपके पास मैं हूं का भाव था, बोध था, मैं शब्द भी था या नहीं? तो आप अगर आम तौर पर विवेचना करेंगे तो ये पाएंगे मैं तो था, बचपन में पैदा हुआ तो था, लेकिन ये मैं शब्द नहीं था, आई एम नहीं था, स्वयं नहीं था। अर्थात आपके पास पैदा होते हुए आंखें तो थी, बुद्धि, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, दिमाग फिजिकली था, लेकिन उस दिमाग के अंदर
मन जिसको मैं हूं, अपना, पराया, तेरा, मेरा, दुख, सुख, ये सारे शब्द जिस भी भाषा के हों आपके पास नहीं था। और कई बार मनोवैज्ञानिक कहते हैं मन अर्थात भाषा, लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज को आप जानते हो वही आपका मन है, वही आपका मन है। लेकिन उस भाषा से पहले जब आप भाषा नहीं सीखे थे, भाषा नहीं जानते थे, तब भी आप थे, मैं था, अस्तित्व में था। आंखें थी, धड़कन थी, श्वासें थी, श्वासें हैं। तो फिर मैं कौन हूं? किसको अपना एहसास करना है? अगर आप देखें बचपन से, जब से आप शायद गर्भ में जैसे आपके शरीर का बनना स्टार्ट हुआ, आज वैज्ञानिक ने इतना प्रोग्रेस, उन्नति कर लिया है कि आपके गर्भ धारण से लेकर के आपके मृत्यु तक हर शरीर के गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, फोटो बनाया जा सकता है। अगर इमेजिन करें कि आपका बचपन से गर्भ धारण होने से लेकर के हर दिन का फोटोग्राफ्स लिया गया हो और पूरे जन्म के लास्ट तक आप मृत्यु शैया पे बैठे, आप जब अपने फोटो को आप देखेंगे तो वो माँ के गर्भ का फोटो, 9 महीने का फोटो, जन्म के दिन का फोटो, 1 दिन के बाद का फोटो, 1 साल के बाद का फोटो, 2 साल के बाद का फोटो, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, आप जितने साल के हैं वहां तक इमेजिन कर लीजिए। अगर आप शरीर हैं तो कौन सा शरीर आप है? लेकिन बचपन से लेकर के आज तक आप हैं, इतना बोध है आप हैं। आपने बचपन भी देखा है, अर्थात बचपन का जो शरीर था तब भी आप थे, आप हैं। 1 साल के हुए तो भी आप थे, 2 साल के हुए तो भी आप थे, 3 साल के हुए थे तो भी आप थे। शरीर लगातार में परिवर्तन होते हुए, बदलता हुआ, लगातार मन का विकास होता हुआ, हाथों का विकास होता हुआ, शरीर का विकास होता हुआ, ग्रोथ होता हुआ, आज आप इस परिस्थिति पे आ गए। तो अगर आप शरीर होते, अगर बचपन वाले शरीर होते तो 5 साल वाला शरीर होते, 10 साल वाला शरीर होते, 15 साल वाले, 20 साल वाले, आप कौन से शरीर को अपना मानते हो? या आप किसको अपना कह रहे हो? शरीर को, मन को, भाषा को, बुद्धि को, हाथ पैर को, पूरे को, कॉम्बिनेशन ऑफ सबके समग्रता को? बड़े हम हैरान में पड़ जाएंगे, बड़े अचंभव में पड़ जाएंगे। इस दिन पर दिन हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है, पल पल, क्षण क्षण हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव को हमारी आंखें नहीं देख रही हैं, हमारे बोध में नहीं आता कि अभी इसी वक्त मेरे शरीर के हर सेल बदल रहे हैं। तो किसको मैं शरीर कहूं? लेकिन इस पूरे शरीर के बर्थ से लेकर के अभी तक के शरीर में लगातार परिवर्तन को मैं जो हूं उसको बोध कर रहा हूं। अर्थात उस पूरे जीवन में, शरीर के वृद्धि में
कोई न कोई एक ऐसा तत्व है जो इस परिवर्तन को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। उसी को मैं कहा जाए, सेल्फ कहा जाए, स्वयं कहा जाए, निराकार कहा जाए, परमात्मा कहा जाए, कुछ भी कहा जा सकता है। शब्द कुछ भी कहा जा सकते हैं। जनरली आमतौर में इसको लोग मैं कहते हैं, आई एम कहते हैं। तो ये बात आप अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो इतना एहसास हो जाएगा कि मैं शरीर ही केवल नहीं हूं, शरीर को तो इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके पास आंखें हैं, आंखों से आप देखते हैं, लेकिन आंख ही आप नहीं है। कानों से आप सुनते हैं, आप कान ही नहीं है। मुख से बोलते हैं, आप मुख ही नहीं है। लेकिन अगर सबको कंबाइंड रूप में, समग्रता रूप में देखें तो आप कहते हो कि हाँ, मैं कुछ न कुछ हूं, जिससे मेरी आंखें भी बोध कर पाती हैं, नाक भी महसूस सूंघ पाती है, त्वचा भी महसूस कर पाते हैं। कुछ तो कुछ जिसको अंधकार, अज्ञान, मुझे नहीं पता। तो आदमी को जब कुछ समझ नहीं आता है तो जो सुना है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बता दिया, उसको ही हमने पकड़ लिया। ये हमारे अंदर कह सकते हो कि एक ऐसा मनुष्य का जो मस्तिष्क बनाया गया है, अगर उसको कुछ भी नहीं पता तो जो भी आप बता दोगे, जो भी आप समझा दोगे, वो उसको ग्रहण कर लेगा, उसको सुन लेगा, उसको मनन में लाएगा और ऐसा ही वो अनुभव करने लगेगा। यही हमारे मैं होने का भाव, शरीर होने का भाव, हमारे ये मस्तिष्क दिमाग की संरचना का कारण है। हमारा मस्तिष्क ऐसे बना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, हकीकत है जब बर्थ हुआ कुछ भी नहीं था मस्तिष्क में कि क्या अंधेरा होता है, क्या सूरज होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या जन्म होता है, क्या मृत्यु होती है, क्या मैं होता हूँ, क्या तू होते हो, क्या पराया होता है, क्या अपना होता है। कुछ भी नहीं आपके मस्तिष्क में था, कुछ भी नहीं आपके मन में था, आपका मन ही नहीं था, आपके पास कोई भाषा ही नहीं थी, फिर भी आप थे। तो आप मन नहीं हो। मन का विकास बर्थ के बाद हुआ है, मैं का विकास बर्थ के बाद हुआ है, मैं हूं ऐसा भाव बर्थ के बाद हुआ है। तो अगर और गहन, अगर और चिंतन से इस बात पे विवेचना करेंगे, समझेंगे, पाएंगे, विचार करिए खुद को, क्योंकि ये आप अपने आप को स्वयं ही बोध में ला सकते हो। कोई और नहीं आपको आपका बोध करा सकता है। स्वयं को एहसास आपको करना है तो खुद ही आपको करना पड़ेगा। तो प्रश्न है कि ये खुद कैसे होगा, मैं कैसे अनुभव करूं, मैं क्या हूं, किसको मैं कह रहा हूं, मैं का भाव आया कहां मेरे जीवन में। विवेचना आपको ही करना है। आपको सोचिए कि मैं होने का भाव आपको कहां से मिल गया, किसने दे दिया। जिस दिन ये बोध में आ जाएगा आपको कि मुझे मेरे होने का एहसास भी मेरा नहीं है, किसी ने कह दिया है कि तू है संजय,
तू है विजय, तू है हिंदू, तू है बड़ा, तू है छोटा, तू है नासमझ, तू है पागल, तू है धनवान, तू है बुद्धिमान, तू है असमर्थ, तू है बड़ा तेज दौड़ने वाला, तू है सर्वशक्तिशाली। जिसने जो भी कह दिया, समाज ने, घर ने, दोस्तों ने, मित्रों ने, परिवारजनों ने, शास्त्रों ने, किताबों ने, विद्यार्थियों ने, गुरुजनों ने, विद्यालय ने, शिक्षक ने, टेलीविजन ने, उन सब को मैं ग्रहण कर लिया। उन सब के हिसाब से मैं अपने आप को मान लिया हूं। कभी जहन में, कभी ख्याल में ये आता ही नहीं, ये मेरी मानी हुई बातें हैं। ये मैंने कहीं से सुन रखा है। सुनते सुनते इतनी प्रबलता हो गई है कि मैं अपने आप को अलग मानता हूं। ये अलग का भाव भी इतने सालों सालों से हमने सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, सुनाया है, सुनाया है कि लगने लगा है कि मैं एक अलग एंटिटी हूं, एक लॉजिकल, एक मन का ख्याल। आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहां से अपने आप को अलग कह रहे हैं? किसको आप कह रहे हैं? किसको आप कह रहे हैं कि मैं अलग हूं? अगर हम ध्यान से अपने बॉडी पार्ट को ही देखेंगे, किसी से पूछ लीजिए, अपने आप से पूछ लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टि से देख लीजिए, वैज्ञानिक किसको कहेगा कि आप हो? आपके हेड को कहेगा कि आप हो, आपके आई को कहेगा कि आप हो, आपके त्वचा को कहेगा कि आप हो, आपके नेक को कहेगा कि आप हो, आपके चेस्ट को कहेगा, आपके स्टमक को कहेगा, आपके लेग को कहेगा, आपके फुट को कहेगा, आपके हेयर को कहेगा, आपके फिंगर को कहेगा। किसको कहूं कि आप हो? तो आम तौर पर ये भाषा समझाया गया, सिखाया गया कि सबके जोड़ को, अर्थात सब ही तुम हो। चाहे वो सब मिलके जुड़ गए हैं तो एक आकार ले लिया, उसको मैं कहता हूं, उसको मैं का भाव दिया गया। अगर ये अलग अलग है, एक साथ है, आकार में है, श्वास कहते हैं, श्वास है, ये भी आप हो। श्वास आती है, श्वास जाती है, कोई आकार नहीं। किसकी श्वास? कई बार कहते हैं मेरी श्वास है। जो श्वासें आई, यही श्वासें इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर का श्वास बनी। कभी उसकी जीवन प्राण बनी, कभी मेरी बनी, कभी जानवर की, कभी पशु की। कोई आकृति नहीं। किसको मैं कहता हूं कि मेरी श्वास है? श्वास कैसे आपकी है? श्वास आपने लिया, छोड़ा, वही श्वास किसी और की हुई, किसी और की। जब वो श्वास आप लिए तो लगता है कि मेरी श्वास, मैं जिंदा हूं। अगर वो श्वास आप हैं तो वही श्वास दूसरे के घट में अगले पड़ जाती है, अर्थात आप दूसरा भी हो, अर्थात आप जीव जंतु भी हो, आप पेड़ पौधे भी हो। वही श्वास से पेड़ पौधे भी ले रहे हैं, वही श्वास से दूसरा लोग भी ले रहे हैं, वही श्वास से बच्चा भी ले रहा है, वही श्वास स्त्री भी ले रही है, वही श्वास पूरा समाज ले रहा है। तो अगर आप मानते हैं कि श्वास आई तो जीवित है, श्वास गई, श्वास नहीं आई, अब मैं मर गया हूं, मैं नहीं हूं। वो श्वास दूसरे के घट में है, दूसरे के शरीर में है, दूसरे के जीव में है। अगर मैं मानूं कि मैं हर शरीर का भिन्न भिन्न अंग ही हूं, तो आप देखोगे आप हर जगह हो। आपकी श्वासें हर जगह है, हर किसी में है। आप जिससे बने हो, हवा से, पानी से, अग्नि से, आकाश से, धरती से, जो पानी आपके शरीर के अंदर है, वही पानी पेड़ों में है, वही पानी पौधों में है, वही पानी आपके बच्चे में है, वही पानी पड़ोस में है,
वही पानी हर जगह है। अगर आपके अंदर का पानी को आप मैं कहते हो, अर्थात मैं हर जगह है, हर वस्तु में है, हर जीवित अजीवित प्राणी में है। पानी समुद्र में भी है, पानी हवाओं में भी है, पानी आकाश में भी है, पानी पेड़ पौधों में भी है। आप हर जगह अर्थात सब ही आप हो। अगर आपको कहना ही है एक्सक्यूज मी, सॉरी, अगर इस दृष्टि से भी हम देखें तो हम पाएंगे हर जगह आप स्वयं हो। हवाओं में आप हो, क्योंकि हवा हमारे अंदर है, एक दायरे के अंदर, तो मैं उसको अपना मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं। यही हवा हर जगह है। वो आकाश आपके अंदर है, वो स्पेस आपके अंदर है, वही स्पेस हर जगह है, वही स्पेस हर जगह है। जो आंखें आप देख रहे हो बाहर, वो सेम आप अंदर भी देखते हो। अगर आपकी आंखें, दूसरों की आंखें, जानवरों की आंखें, अगर आप आंखी है तो यही आंखें दूसरे मनुष्य में लगा दे तो भी देखती है। तो आप समग्र हो, संपूर्ण हो, पूरा हो, सब ही आप हो। इसी को जब संतों ने जाना तो किसी ने कहा हम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं। किसी ने कहा मैं परमात्मा हूं। किसी ने कहा मैं प्रभु हूं। किसी ने कहा मैं निराकार हूं। आप स्वयं ही हो। कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा डाल। तेरा अर्थात आपका, मेरा, आपका कहना, मेरा कहना सिर्फ शब्दों की एक लिमिटेशन है। जिसको आप कह रहे हो, जिसको मैं कह रहा हूं, क्या ये दो हैं कि एक ही है? एक ही श्वास, वही हवा, वही गैसेज जब मेरे अंदर होती हैं तो उसको मैं कहता हूं। वही मेरे श्वास निकल के आपके अंदर गई तो उसको आप कहते हो। तो जब मैं भी यहां था तो वहां भी मैं ही हूं। जीव जंतुओं में भी वही है, पेड़ पौधों में भी वही श्वास है, वही हवा, वही जीव, वही धरती। जो 5 तत्वों से हमारे शरीर का आमतौर पे माना जाता है कि हमारे शरीर का निर्माण इन 5 तत्वों से हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा। अगर मानो चाहे न मानो, आप देखोगे कि आपके शरीर के अंदर हवा है, पानी है, आकाश है, अग्नि है। अगर एक अग्नि जो आपके शरीर के अंदर है वो अग्नि अग्नि ही है। एक हवा जो आपके शरीर के अंदर है, हवा हवा ही है। वो पानी जो आपके अंदर है, पानी पानी ही है। चाहे वो पानी मेरे अंदर है, चाहे आपके अंदर है, चाहे जीव जंतुओं के अंदर है, चाहे आकाश में है बादलों के रूप में, चाहे समुद्र में है तालाबों के रूप में, धरती के नीचे है पानी, वो सेम ही है। अगर मैं अपने आप को मैं मानता हूं, ये शरीर या पूरे संरचना को, पूरे बनावट को, हर अंग के मिले हुए समग्रता को, पूरे आकार को मिलके ये हमारे शरीर का बना, हाथ मिल गया, फिंगर मिल गया, आंख मिल गया, मुंह मिल गया, सारे को एक समग्र को, पूरे को मैं कहता हूं कि मैं हूं। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ मैं आंख हूं या नाक हूं या कान हूं। मैं पूरे पूरे को ही अपना कहता हूं, ऐसा अनुभव करता हूं, ऐसा मानता हूं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, समझेंगे, तो समग्रता पूरा ही आप है। अर्थात पूरा पानी भी आप ही है, क्योंकि आप ही के अंदर है। पूरा धरती भी आप ही है, पूरा आकाश भी आप ही है, पूरा जीव जंतु भी आप ही है, पूरा धरती भी आप ही है,
पूरा चांद सितारे व्यापी है, पूरा रोशनी अंधकार व्यापी है, क्योंकि आप समग्र हैं, पूरा हैं, पूर्ण हैं। तो कई बार परमात्मा को पूर्ण परमात्मा कहें, निराकार कहें, मैं कहूं, तुम कहो, अपना कहो, पराया कहो, सिर्फ हमारे देखने का मन द्वारा दिया गया शब्द है। हकीकत में तत्व रूप से हम सभी केवल एक ही तत्व से निर्मित है। अगर आप ध्यान से हवा को और पानी को, हाथ को, पैर को, मुंह को, किसी भी पार्ट को आप बारीकी से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, पानी को देखेंगे तो पानी कॉम्बिनेशन, पानी भी 2-3 अणुओं को मिलके बना हुआ है। उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु अगर मिलके एक पानी बना है। पानी देखने में मुझे लगता है एक पानी है, लेकिन वो भी मिक्स से बना हुआ है, 2-3 काइंड ऑफ गैसों से मिलके बना हुआ है। जैसे ये मेरा शरीर 4-5 अंगों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको मैं कह रहा हूं कि मैं हूं। अगर उसके एक अंग पानी को ले लो, हवा को ले लो, आकाश को ले लो, जीव को ले लो, धरती को ले लो, तो पानी भी अगेन किसी चीज से मिलके बना हुआ है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, H2O पानी के बनावट का संरचना है। अगर हम हाइड्रोजन को अगेन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, हाइड्रोजन कैसे बना है? हाइड्रोजन एक गैस है। गैस मल्टीपल आप देखोगे तो अणुओं से बना है, वेव से बना है, एनर्जी से बना है। उसको देखोगे, उसको ब्रेकआउट करोगे, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फाइनली सोर्स ऑफ एनर्जी, वेव, व्हाटएवर यू गेट, फाइनली ब्रेकआउट। आप ऐसे जगह जाते हो जिसी तत्व से, उसको एनर्जी कहो, उसको परमात्मा कहो, उसको निराकार कहो, उसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना, संरचना, पूरा ब्रह्मांड ही वही एक ही है। उसी से हम सब बने हैं, उसी से जीव जंतु बने हैं, उसी का रूप है, बनना नहीं, उसी का ही एक रूप है। जैसे कि उदाहरण कई बार दास देता है, पानी का अलग अलग रूप है, तरल पानी, ठोस पानी, हवा के रूप में, गैसों के रूप में पानी, भाप के रूप में पानी, बर्फ के रूप में पानी। पानी पानी ही है, उसके अलग अलग रूप है। इसी तरह से जो तत्व, जो मटेरियल से आप बने हैं तत्व रूप में, एक ही मटेरियल से हमारी आंखें भी बनी हैं, त्वचा भी बनी है, हवा भी बनी है, आपका अंग अंग बना है। उसी मटेरियल से पेड़ भी बने हैं, पौधे भी बने हैं, धरती, आकाश, जीव, सूरज, चांद, सितारे, अंधकार, उजाला, सभी एक ही मटेरियल, एक ही तत्व, एक ही एनर्जी, एक ही सोर्स से सभी का रूप बना है। और उसी एनर्जी को वैज्ञानिक एनर्जी कहता है, वेव कहता है, धर्म शास्त्र इसको प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, निराकार कहते हैं। कोई शब्दों का सहारा ले लीजिए, पूरे समग्रता का एक ही से बनना है, एक का ही होना है। इसी को कहा जा रहा है, कण कण में है ज्योति तोरी, पात पात पे तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तेरा धाम। जब हम इस निराकार के एक भी पार्टिकल को अनुभव करते हैं, उसी का ये सारा विराट रूप है। चाहे ब्रह्मांड हो, अनेकों ब्रह्मांड, लाखों ब्रह्मांड, लाखों सूरज, चांद, सितारे, एक धरती, एक शहर, एक सिटी, एक कस्बा, एक आपके अंदर 5 तत्व, उसमें से एक तत्व, उस तत्व का तत्व, उस तत्व का तत्व, वो सारे एक ही हैं। एक के ही अलग अलग फॉर्म होते हैं,
तो कई बार कहा जाता है तेरा रूप है ये संसार, कोई शब्द नहीं मिलता है तो इस निराकार को कहा जाता है ये संसार जो भी दिख रहा है तेरा ही रूप है, तू ही है। यही भगत, यही संत इस बात को कहना चाह रहे हैं, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तेरा धाम। तो कण कण में मैं ही हूं, स्वयं आप हैं, जिसको आप कहें, मैं कहूं, समग्र कहें, अलग कहें, कुछ भी कह दीजिए, शब्दों का फेर हो सकता है, लेकिन तत्व रूप से में वैज्ञानिक दृष्टि से आप शरीर के किसी भी पार्ट का अगर आप विवेचना, विखंडन, अगर हमारे पास अभी तक जितना भी वैज्ञानिक दृष्टि से इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक के पास है, अगर अपने शरीर के किसी पार्ट को, किसी सेल को आप एनालिसिस करोगे तो उसी पार्टिकल, उसी एटम, उसी एनर्जी, उसी वेव तक आके रुक जाओगे जहां तक साइंटिफिक तरीके से उसको मेजर किया जाता है एनर्जी के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। कहा जाता है कि उसी से हर सेल का निर्माण है, हमारे शरीर के हर सेल का निर्माण एक ही तत्व से है। इस धरती के हर चीज का, सूरज हो चाहे सूरज का प्रकाश हो, एक ही सेल से बने हैं। पानी हो चाहे बर्फ हो चाहे आइस हो, वो एक ही पदार्थ से बने हैं। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपको रूप, रेखा, रंग दिख रही है, अगर उसको वास्तविक सही तरीके से हकीकत तौर पे अनुभव करेंगे, देखेंगे, तो सिर्फ वो एक ही तत्व आता है। उसी तत्व को निराकार कहा गया है, उसी तत्व को अहम कहा गया है, मैं कहा गया है, आप कहे गए हैं, बोध कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, निराकार कहा गया है, प्रभु कहा गया है, प्रेम कहा गया है, नानक कहा गया, राम कहा गया, कृष्ण कहा गया, क्राइस्ट कहा गया। कुछ भी अर्थात सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीवेयर, हर जगह जो भी है होने को ही परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं। उसको आप भी हैं, आप भी स्वयं वही हैं, मैं भी स्वयं वही हूँ। देखने में दो लगता है, तीन लगता है, नाना लगता है, अनेक लगते हैं, तत्व रूप से आप स्वयं एक ही हैं। दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेक नहीं। सिर्फ ये हमारी भाषा, जिस भाषा को हमने अपनाया है, उस भाषा में एक, दो, तीन, अनेक, अपना, पराया, अच्छा, बुरा, भला, जो भी शब्द कहिए, ये सारे हमारे सिर्फ भाषा की देन है। भाषा हम इंसानों ने पैदा की है। अगर आप एक पेड़ को देखते हैं, एक पेड़, छोटा सा पेड़ है, एक छोटा पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, तीनों ही आसानी से, आराम से जीवन जी रहे हैं। छोटे को नहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि मैं छोटा हूँ, बड़े को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी कि मैं बड़ा हूँ, मैं विशाल हूँ। एक छोटी सी घास को कोई सिका नहीं, कोई गिला नहीं कि मैं मिट्टी में हूँ, छोटी सी घास हूँ। एक विशाल बरगद, उसको कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं कि मैं इतना बड़ा विशाल हूँ, इतनी सारी पत्तियां हैं, इतने सारे डाली हैं, इतनी हरियाली है, कोई गुमान नहीं। क्यों कि जहां तक को दास का अनुभव जाता है कि पेड़ पौधों ने भाषा की इजाद नहीं की। पेड़ जैसा है वैसा है, आनंदित है,
खुशी है। छोटा पेड़ भी आनंद से हवा, जीव जंतु का आनंद ले रहा है। एक छोटा सा बड़ा पौधा है प्लांट में, वो भी आनंद से जीवन को जी रहा है, आनंद से हरियाली दे रहा है, हवाओं का आनंद ले रहा है। एक बड़ा पर्वत है, वो भी आनंद है। इसी तरह से हम सारे जीव जंतु, हम इंसान भी छोटा है, बड़ा है, दुखी है, सुखी है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी खाने को नहीं, अथाह खाने को है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस हालत में हैं, जैसे हैं, वैसे ही आनंदित अवस्था को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जी सकते हैं। सिर्फ हमारी भाषा का देन है, जिसमें दुखी को दुख का अनुभव होता है, सुख को सुख का अनुभव होता है, अहंकार का अनुभव होता है, अपने का अनुभव होता है, पराये का अनुभव होता है। अगर आप तत्व दृष्टि से, सच दृष्टि से, हकीकत दृष्टि से अपने आप को देखेंगे तो आप जैसे हैं, आपका होना ही आनंद है, प्रेम है, सुखमय है। जिस हालत में हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, धनवान से धनवान, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सिर्फ ये हमारे भाषा का देन है, जिसमें कि गरीब गरीब को गरीब मानता है, अमीर अमीर को अमीर मानता है। अहंकार भी देन भाषा की है। भाषा इंसानों ने बनाया है, भाषा नहीं थी। आज देख लीजिए, इसी धरा पर सिर्फ इस मानव ने, मनुष्य ने भाषा का निर्माण किया, जिससे सुख और दुख का अनुभव होता है, लाभ और हानि का अनुभव होता है। इसी धरा पर वैज्ञानिक दृष्टि से हम भी एक लिविंग थिंग, जीव जंतु की तरह एक लिविंग थिंग है। चाहे लिविंग थिंग वो हमारे एक मछली भी है, वो हमारे जीव जंतु भी हैं, हमारे पेड़ पौधे भी हैं, सारे हमारी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लेकिन मनुष्य को छोड़ दें और सारे जीव जंतुओं में, सारे लिविंग थिंग में, जीवित प्राणियों में कोई न बंटवारा है, न कोई दुख है, न कोई सुख है, न कोई अच्छा है, न कोई बलवान है, न कोई बुरा है, न कोई भला है। सब हैं। छोटी सी चिड़िया भी है, एक छोटा सा फतिंगा भी है, एक बड़ा सा जिराफ भी है, एक बड़े से हाथी भी है, एक छोटा सा कीड़े फतिंगा भी, कीड़े मकोड़े भी, इंसेक्ट भी है। उसके होने में ही आनंद है, उसके होने में ही उसका जीवन है, उसका होना ही उसका जीवन है, हमारा होना ही हमारा जीवन है। जिस परिस्थिति में है, जैसे हैं, आप हैं, ये जीवन है। सुख में, दुख में, ये हमारी देन है। हमने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है, देखना शुरू कर दिया है, देख देख के अनुभव करने लगे हैं। दुख को दुख मानते हैं, सुख को सुख मानते हैं, अहंकार मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं। ये सिर्फ हमारे मस्तिष्क का लॉजिकली देन है। तत्व रूप में, हकीकत रूप में ऐसी कोई भी समस्याएं आपके साथ नहीं है। जिस दिन हम प्रकृति के नियम को, अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं, जीवन आनंदित हो जाता है। आप सिर्फ हैं, होने का एहसास हो जाए, इसी को संत महात्मा कहते हैं। आपको अपने होने का एहसास ही जीवन है, जीवन है, जीवन है। शरीर, आंख, कान, नाक, मुंह साधन, सिर्फ ये जीवन जीने का साधन है। सुख साधन है, दुख साधन है, रुपया साधन है, पैसा साधन है। रुपया पैसा साधन जीवन नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है,
लव नहीं है, सिर्फ हमारे ये मनों का देन है, भाषाओं का देन है। हम तत्व रूप से अपने आप को नहीं अनुभव करते हैं, जीवन को नहीं देख पाते तत्व रूप से कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। जिस दिन ये नजर आता है तब कहा जाता है कण कण में है ज्योति तेरी, बात बात में तेरा नाम। जब हर जगह आप स्वयं हो, चाहे इसका धन हो, उसका धन हो, अपना हो, पराया हो, सब आप स्वयं ही तत्व रूप से हो, तो न आपको कुछ लेना है, न कुछ खोना है, न कुछ पाना है। जो है सो है, उसको सिर्फ आनंद अवस्था में जीवन जीना है। आपको न कुछ पाने की जरूरत है, न आपको कुछ खोने की जरूरत है। समग्रता, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स ही आप स्वयं ही हो तत्व रूप से। पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, रोशनी, अंधकार, पेड़ पौधे, पहाड़, हर किसी के होने का जो वजूद है वो तत्व है, वो स्वयं आपके होने का तत्व है। आप ही स्वयं, जैसे समग्रता को आप मैं बोलते हो, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स का समग्रता ही स्वयं आप ही हो। आप विघटित नहीं होते हो, आप टूटते नहीं हो, आप कटते नहीं हो, आप जलते नहीं हो, कुछ भी। वो तत्व को जिस दिन हमको बोध में आ जाता है, तब मैं कह सकता हूं कि मुझे आत्मबोध है, अपने आप का बोध है, स्वयं का बोध है, निराकार का बोध है, परमात्मा का बोध है। तत्व रूप से मुझे बोध आ जाए, कहने से नहीं, सुनने से नहीं, सुनाने से नहीं। सुनना सुनाना भाषा की देन है, अनुभव भाषा रहित है। भाषा होने के बावजूद भी मैं अनुभव को कह नहीं सकता हूं, अनुभव दे नहीं सकता हूं, अनुभव ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। इसीलिए हम सभी को स्वयं का खुद ही अनुभव करना होगा, पाना होगा, समझना होगा। कोई भी और आपको अनुभव नहीं दे सकता, क्योंकि अनुभव भाषा के लिमिटेशन है। भाषा आपको भाषा तो दे सकती है, शब्द दे सकती है, अनुभव नहीं दे सकती। भाषा ऐसी बनी ही नहीं, कोई भी ऐसा भाषा नहीं बनी है जो आपको अनुभव दे दे। भाषा सिर्फ आपको शब्द दे सकती है, साउंड दे सकती है, आवाज दे सकती है, आपका अनुभव नहीं दे सकती। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, कण कण में है ज्योति तेरी, बात बात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तेरा धाम। तेरा अर्थात आप अपने को ही अगर कण कण में देख पाओ, हर जगह देख पाओ, गुरु में, बच्चों में, परिवरिश में, पेड़ में, पौधों में, हर जगह अर्थात हर जगह हमारी जहां सोच जा रही है या नहीं जा रही है, हमारी आंखें जहां तक देख पा रही हैं और जहां नहीं देख पा रही हैं, वहां भी आप ही विराजमान हो, स्वयं आप ही हो, स्वयं वही तत्व ये पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है। अस्तित्व, जिसको कई बार परमात्मा को अस्तित्व कहा जाता है, जो है, सिर्फ है। मैं कहूं यहां है, वहां है, ये भी कहना एक तरह का गलत हो जाता है। जो है आप हैं, आप ही उसको परमात्मा कहिए, निराकार कहिए, तत्व कहिए, एनर्जी कहिए, कुछ भी कह लीजिए। होने का एहसास, अस्तित्व का एहसास जो है वही आप है। उसी का हम सभी को, हमको, आपको, सबको
अपने होने का, जो आप हैं, ये कई बार आपको बोध में आता है कि मैं हूं, बहुत क्षणिक मात्र होता है। बहुत थोड़े समय के लिए आपको लगता है कि मैं हूं, फिर आप वापस से इसी शरीर पे आ जाते हैं, अपने आप को शरीर पे ही मान लेते हैं, दूसरे के शरीर को अगला दूसरा, अपने को अलग, तीसरे को दूसरा। ये सिर्फ हमारा एक मन का उपज है। हकीकत में तत्व दृष्टि से आप सिर्फ हैं, और वो हर जगह, एवरीवेयर, एवरी इन, एवरी आउट, जिसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो अनुभव हुआ है, इसको दास कोशिश करता है शब्दों में कहने के लिए, कहा नहीं जा सकता। बोध की बातें सिर्फ बोध में है, अनुभव की बातें सिर्फ अनुभव है। यह हमारी, कह सकते हो, भाषा की सबसे बड़ी जो कमी है कि वो अनुभव को नहीं बयान कर सकती, कह नहीं सकती। आप देख सकते हैं, आप छोटा सा कुछ भी कहीं भी खड़े हो जाइए, हवा चलती है, उसका अनुभव आप ले सकते हो, कह नहीं सकते हो। सुबह सूरज उगता है, उसका अनुभव आप ले सकते हो, कह नहीं सकते हो। आप छोटा सा चाय का कप लेते हो, जो अनुभव आपको हुआ है, उस अनुभव को आप कह नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो। जो है अनुभव वो है, क्योंकि आपको कहने के लिए, बताने के लिए भाषा का सहारा नहीं लिया होगा। अब भाषा के अंदर ऐसी कोई अक्लियत या ऐसा भाषा डेवलप नहीं हुआ अभी तक जो आपके भाव को, अनुभव को कह पाए। तो तत्व रूप में जो आप हैं, आप अपने अनुभव को कह नहीं पाएंगे। संतों महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने अपने अनुभव को जस्ट कहने का प्रयास किया भाषा के माध्यम से, लेकिन वो पूरी तरह से कहा नहीं जाएगा, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं कोई पाएगा। क्योंकि आप प्रयास करिए, एक छोटे से पानी के प्यास को, बहुत प्यास लगी है, आपने पानी पिया, तड़प बुझ गई, अनुभव हुआ, आप उसको लिख के, कह के, सुना के कहने का प्रयास करिए, नहीं कह पाएंगे जो अनुभव हुआ है। आप उन्हीं शब्दों का सहारा लेंगे कि कहने के लिए जो आसपास आपके वातावरण में होंगे। कहोगे पानी बड़ा ठंडा था, अच्छा लगा, मजा आ गया, पानी से प्यास बुझ गई, लेकिन ये आपके अनुभव नहीं थे। आप जो अनुभव किए पीने के बाद, उसको कह नहीं सकते। आप उन्हीं शब्दों सहारा, जिससे आपको डायरेक्ट लेना देना कुछ भी नहीं, लेकिन मिलते जुलते शब्दों का सहारा लेकर के मैं बयान करने की कोशिश करता हूं। पानी पिए, दिल में ठंडक आ गई। अब ये दिल में ठंडक आ गई एक अलग बात है, जो आपने पानी पिया, उसका जो भाव था, जो अनुभव था, वो शायद दिल का ठंडक नहीं था। मुझे पता ही नहीं कि दिल किसको कहते हैं, दिल का ठंडक क्या है, लेकिन लोग आम तौर पे इस शब्द का सहारा लेते हैं कहने के लिए कुछ, उसी भाषा का आप सहारा लेंगे कि चलो मैं ये कहता हूं, पानी पीने से आनंद आ गया, मजा आ गया, प्यास बुझ गई। लेकिन आप ध्यान से पाएंगे, सोचेंगे, तो वो अनुभव आप नहीं कह पा रहे हो जो पीने से मिले। आंख से आपने लाखों दृश्य देखे, जो देखे उसको आप कह नहीं सकते। कहने जाएंगे, मिलते जुलते शब्दों का सहारा लेंगे, ये दृश्य बहुत ही अच्छा था, बड़ा मन को भा गया, बड़ा सुकून महसूस हुआ। लेकिन वाकई में जो आंखों से देखा अनुभव था वो ये नहीं था। लेकिन आपके पास, भाषा के पास ये कमियां है कि वो अनुभव को कह नहीं सकती है। लेकिन हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ भाषा ही है। तो भाषा से जो ट्रांसफर होता है, जो कहा जा रहा है, जो
देने का कोशिश किया जा रहा है वो वही हकीकत नहीं है। जो मेरा अनुभव है मैं वो किसी भी तरीके से आपको बयान कह नहीं सकता। मैं उसी शब्दों का सहारा ले रहा हूं कहने के लिए, सुनाने के लिए, जो आप पहले से जानते हैं, उसका मतलब भी पहले से आप जानते हैं। मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द आप पहले से सुने हैं, जाने हैं और उसका एक मीनिंग आपने अपने मन में रख रखा है। मैं भी उन्हीं शब्दों को कह रहा हूं आपसे, लेकिन अभी इन आंखों से देखी हुई, त्वचा से अनुभव की हुई, कानों से सुनी हुई आवाज, तरंग, आंख से देखी हुई दृश्य, त्वचा से अनुभव किया हुआ, मन से अनुभव किया हुआ अनुभव उसी तरह से नहीं बयान किया जा सकता। यही विडंबना रही। ऋषियों, मुनियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने जब इस आत्मबोध को, अपने स्वरूप को, होने को, जो हैं उनका बोध हुआ, अच्छा लगा। जीवन जीने का आसान सलीका मिल गया। जीवन में हर दृश्य का कितना आनंद लिया जा रहा है। सोने का, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, उसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब इतना जीवन में आनंद आता है, आपके अनुभूति आती है, एक इंसान का ये नेचर आ जाता है, पड़ोस वाला भी ऐसा हो जाए, सामने ऐसा हो जाए, पता चल जाए लोगों को, दूसरों को भी ऐसा आनंद, वो भी हमारे साथ ऐसा ही आनंदित भाव जिए। ये पाई इसको ह्यूमैनिटी, मानवता, कुछ भी कह लीजिए शब्द, ये उमड़ जाता है। यही कारण रहा कि संतों ने कुछ कहने का प्रयास किया। इससे हमारे ऋषियों ने उपनिषद के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, शब्दों से कुछ कहने का प्रयास किया कि जब तक आपको अपने होने का एहसास नहीं हो जाता है, आप खुद को नहीं देखने लगते हो, खुद को अनुभव नहीं करने लगते हो, तब तक जीवन हम जी नहीं रहे होते हैं। जीवन जी नहीं रहे होते हैं। तो इन बातों को जो इस वाणी में कही जा रही है, इस बात को तभी संभव हो सकता है कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तेरा धाम। अगर मुझे हर जगह चारों दिशाओं में अपने आप का अनुभव, बोध नहीं हो जाता, इसको तेरा कहूं या अपना कहूं या मैं कहूं। मैं कहूं कोई अहंकार नहीं, शब्द का सहारा लेकर बताना पड़ा। अगर तेरा कहूं तो भी अहंकार नहीं, तेरा कहूं या मेरा कहूं। शब्द ऐसे बने हैं जिसमें कि मैं और तेरा आ रहा है, लेकिन मैं और तेरे, तू से ये अलग है ना। इस अपने आप के होने का, वजूद को, महसूस को आप मैं कहो, तू कहो, तेरा कहो, अपना कहो, शब्दों की कमियां हैं, कहा नहीं जा सकता। बोध की बात है, अनुभव की बात है। तो ये संतों की वाणी सिर्फ एक रास्ता, एक शब्द हमको दे सकती है। धर्मशास्त्र, पुस्तक आपको शब्द दे सकते हैं। शब्द से बोध हमें स्वयं लाना पड़ता है, बोध स्वयं करना पड़ता है, बोध स्वयं अनुभव में होना पड़ता है। तो कोई भी गुरु, सतगुरु, धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पीर परी, पीर पैगंबर, कोई भी हो, वो अपने अनुभव को आपसे, आपको दे नहीं सकता। हाँ, अनुभव कैसे उसने पाया, पाने के बाद क्या मिलता जुलता शब्दों का सहारा लेगा जिससे आप जानते हैं। मिलता जुलता दास का अनुभव है कि जो ये निराकार है, जो मैं हूं,
जो आप हैं। इसको कहने के लिए जो भी भाषा का सहारा लिया जा रहा है, वो भाषा अनुभव को 10% या 90% कह सकते हो कि नहीं मैच होती है। 99% कह सकते हैं कि जो बोध है, जो अनुभव है, वो नहीं कहा जा रहा है। कह सकते हो 1% ही प्रयास किया गया कहने के लिए। अर्थात जो भाषा ज्ञान के रूप में, शास्त्रों के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, वो अनुभव का मात्र 0.1% सही है, और बाकी कुछ और है जो कि नहीं कहना था। भाषा की कमियों की वजह से ऋषियों, मुनियों, धर्म ग्रंथ, शास्त्रों ने कहा। तो 0.001% को सुन करके हम पूर्ण का अनुभव, बोध नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। और हम आज के समय में सिर्फ सोच लेते हैं इन बातों को पढ़ के, सुन के, सुना दें और मैं पूरा प्राप्त हो गया, ऐसा भाव भी लगने लगता है। ऐसा मुझे अनुभव भी करने लगता हूँ कि अब मुझे आता है। तो दास का यही प्रयास रहेगा, हम सभी को अपने होने का एहसास करना है, इसको बोध करना है। और जब आप वाकई में अपने आप का बोध कर लेते हो, तब कह पाओगे कण कण में है ज्योति तेरी। रूप रंग हर जगह आप स्वयं को, अपने आप को, इस निराकार को ही पाओगे। मैं निराकार कहूं, मैं कहूं, आप कहूं, तेरा रूप कहूं, शब्दों का भेद है, लेकिन तत्व रूप से, अनुभव रूप से ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसी को ऋषियों, मुनियों ने अद्वैत भाव कहा कि दूसरा, दूजा संभव ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो दो नहीं कहा जा सकता, तीन नहीं कहा जा सकता, मैं नहीं कहा जा सकता, तुम नहीं कहा जा सकता। ये एक ही के सारे रूप हैं। इस एक का ही अनुभव, इसीलिए कहा जाता है आत्मा की जानकारी, परमात्मा की जानकारी, संपूर्ण की जानकारी। कुछ शब्दों में संतों ने कहने का प्रयास किया। ये संतों द्वारा जो भाव था उसको कहने का मात्र 1% के आसपास है। बोध हम सभी को, अनुभव हम सभी को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत ही लाना है। बोध में लाना है, अनुभव में लाना है। अनुभव में आने के बाद फिर हम एक गीत गुनगुना सकते हैं, कण कण में है ज्योति तेरी। ये तभी हम गा सकते हैं, तभी गा सकते हैं, तभी गा सकते हैं। अर्थात नहीं तो ये सिर्फ शब्द रह जाता है, भाषा रह जाती है, सुनने सुनाने का एक यंत्र रह जाता है। तो दास का यही प्रयास रहता है कि जो दास को अनुभव हो रहा है, जो आनंदित जीवन जिया जा रहा है, हम सभी जीव जंतु जिस हाल में जैसे हैं वैसे होने का एहसास हो जाए, वैसे ही जीवन जीने का एहसास हो जाए, जिंदगी आ जाए, जीना आ जाए। हमको अभी जीना आता नहीं। हम कहते हैं कि मैं जी रहा हूँ, ये मैंने मान भी रखा है कि मुझे लगता है कि मुझे आता है, जीवन जीते कैसे हैं। लेकिन दास का जो अनुभव है, हमें नहीं समझ में आता कि जीवन जीते हैं कैसे, जीवन है क्या, जीवन जिया कैसे जाए। जीवन है होने का नाम, अस्तित्व का नाम है। मैं बोलूं कि ये है, वो है, तू है, मैं हूं, ये भी कहना गलत हो जाता है, अनुभव से अलग हो जाता है।
जो अनुभव है मैं कह दूं ये है, वो है, परमात्मा है, ये भी शब्द हो जाते हैं। हम सभी को स्वयं का, खुद का, अपने आप का बोध हर जगह, पत्ते पत्ते, कण कण में दिखने लगे, बोध होने लगे, तब हमारा जीवन जीना प्रारंभ हो सकता है। जब तक स्वयं का बोध जर्रे जर्रे में, कण कण में, डाल डाल में, पत्तियों पत्तियों में, अपने रोम रोम में नहीं हो पाता है, तब तक मैं जीवन जी ही नहीं सकता हूँ, जी नहीं रहा हूँ, जी नहीं रहा हूँ। जीना स्वयं बोध के बाद ही प्रारंभ हो सकता है। जीना स्वयं की अनुभूति के बाद ही प्रारंभ हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है। हम सभी को अपने होने के एहसास को बोध में, अनुभव में लाना है। हम सभी को इंडिविजुअल हर एक को बोध में लाना है। होने का, अस्तित्व का जो है सो है, सो है, ऐसा अनुभव में आ जाए। वही हम सब हैं, वही मैं हूँ, वही आप हैं, यही मैं हूँ, यही आप हैं, यही सब है, सब ही मैं हूँ, मैं ही सब हूँ। ये भाव भाव नहीं है, ये बोध है, ये अनुभव है, ये अनुभव है, ये अनुभव है। हम सबको जीवन में अपने आप का अनुभव करना है।